अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिए हम लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशन को या अलजेब्रिक फ्रैक्शन फॉर्म को हम लोगों ने एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसका सीखना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस एडिशन के, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। ये 3b माइनस 6c है और ये 2b माइनस 4c है। ठीक हो गया, मतलब इसके अंदर टर्म ज्यादा है। इसकी देखिए ये 2a और 5a है। दोनों मेथड से ये सॉल्व हो सकते हो। दोनों मेथड सिखाऊंगा। सबसे पहला मेथड ये होता है कि आप कोशिश करें इसके डिनोमिनेटर को सेम करें। मतलब यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 5a है, तो ये इसका डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा? अगर यहाँ पे मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। मतलब हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए अपने पास से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2a के साथ, ठीक हो गया, और प्लस 3, और 3 अभी ना लिखें, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें 5a के साथ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। ठीक हो गया, हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो मैंने अपने पास से नंबर लाए, ये सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लाने बल्कि न्यूमिनेटर में भी लाने। सो न्यूमिनेटर के अंदर लाने के लिए आपको यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा और अंदर 3, इसी तरह यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और 3। ठीक हो गया, ये क्यों? क्योंकि देखो, आप मैथमेटिक्स किस चीज का नाम है बच्चों? मैथमेटिक्स इस चीज का नाम है कि आपका पिछला स्टेप सेटिस्फाई होना चाहिए। जब तक पिछला स्टेप सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपकी मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं 2 और 2 को कट करूं तो 3/5 आ जाएगा, 5 और 5 को कट करो तो 3/2 ये वापस कन्वर्ट हो रहा है। तो इट्स मीन कि ये जो चीजें मैंने की है ये अपने पास से वर्क नहीं किया, बल्कि ये मेरे पास आया है इसके मेथड से। मतलब कोई भी चीज मैंने मल्टीप्लाई भी कराई है और डिवाइड भी कराई है। तो बेसिकली दूसरा मेथड भी सिखाता हूँ। इस मेथड के अंदर आपका इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब ऊपर आ गया जी 15 और नीचे आ गया जी 10a। ठीक हो गया, इसी तरह ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया 10a। अब देखो 10a और 10a सेम हो गया, तो इट्स मीन आपका 10a क्या हो गया, एलसीएम सेम। ठीक हो गया, 10a आपका एलसीएम हो गया। ठीक हो गया, और आपका ऊपर वाला टर्म सिर्फ आपस में ऐड हो जाएंगे, या ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट। अगर प्लस है तो प्लस होगा, अगर माइनस है तो माइनस। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 10a। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। हमने इसके फ्रैक्शन फॉर्म जो है आपस में ऐड कर ली। ये एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड जो है वो ये होता है कि आप इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लो, मतलब 2a का, ठीक हो गया, और 5a का। अब आपने क्या करना है कि एलसीएम जिस तरह आप छोटी क्लासेस में लेते हैं, 2 को पहले मल्टीप्लाई करवा लो और a को भी करवा लो, तो 2a 1 ज़ा 2a आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 5 बच जाएगा, और a क्योंकि चला गया तो a की जगह 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, फिर दूसरी चीज कि 5 के साथ कर लो, 5 1 ज़ा, तो मतलब 1 तो 1 एज इट इज आ जाएगा, और 5 1 ज़ा 1 और साथ 1, तो हमारे पास 1 1 फॉर्म बनाना। अब जो एलसीएम है वो 2a मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 2 ज़ा 10a। एलसीएम क्या आ गया, 10a। एक ये मेथड है कि हम इस तरह इसके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म है ना, इस फ्रैक्शन फॉर्म को 3 डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3 डिवाइडेड, सॉरी दोनों 3 थे हमारे पास, ये 2 है, सॉरी नहीं ये भी 3 है, ये ठीक है, 3 + 3 था ना। ठीक हो गया, मैं सब समझा कि मिस्टेक है, तो 3 और 3 आ गया। अब 3 डिवाइडेड बाय 5a। ठीक हो गया, अब हमारे पास इन दोनों का एलसीएम, मतलब इन दोनों को जोड़ के, हम लोगों ने दोनों को जोड़ा है ना, इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आ रहा था वो 10a आ रहा था। क्या आ रहा था, 10a। ठीक हो गया, अब इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, 2a और 5a का जो एलसीएम आ रहा है वो 10a आ रहा है। ठीक हो गया, अब हमने जो सीखा कि वो 10a को डिवाइड करते हैं 2a पे। अगर 10a को डिवाइड करे 2a पे तो a और a कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। जो कटिंग के बाद आंसर बचता है वो हम लोग ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एक ये भी हो सकता है, और ये क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, प्लस, और इसी तरह 5a को भी डिवाइड करते हैं 10a पे, तो 5a डिवाइडेड बाय, नहीं 10a ऊपर की बड़ी वैल्यू रखते हैं, 10a डिवाइडेड बाय 5a। a और a कट गया, 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा, तो 2 आ गया, तो 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक हो गया, नहीं 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 बचा है ना, ये 2 बचा है। ठीक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 15 और प्लस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 10a, तो 19 डिवाइडेड बाय 10a। तो इसका आंसर भी हमारे पास वही आ गया, 19 + 10a। तो आप बताइएगा इसमें आपको कौन सा मेथड इजी लगा? ये वैसे ज्यादा इजी है, ये भी इजी है, लेकिन इसमें आप लोगों को ये वाला प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इसके प्रोसेस के गुजरने के बाद आपको इस एलसीएम को पहले इस पे डिवाइड करना है और फिर इस पे डिवाइड करना है। ठीक हो गया, तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज होती है। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले एलसीएम लेने से पहले आपने फैक्टर्स को देखना कि फैक्टर्स के अंदर कोई चीज कॉमन तो नहीं है, मतलब 2b माइनस 4c है ना। अब इसको हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो b माइनस 2c बच जाएगा। ठीक हो गया, एक इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक हो गया, 3 डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 2b माइनस 2c। ठीक हो गया, b माइनस 2c आपने कॉमन लाजमी देखना फैक्टर्स के अंदर, प्लस
2 और यहां से भी आप लोग देखोगे तो 3b माइनस 6c, तो 3 कॉमन आ रहा है b माइनस 2c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस b माइनस 2c। अब यहाँ पे अगर 2 होता ना और यहाँ पे भी 2 था तो बिल फर्ज हमारा एलसीएम तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हमने इसको क्या करना है, सेम करना है। हमने इसको सेम करने के लिए सबसे पहली चीज, क्योंकि हम यहाँ पे क्या अपने पास से लेकेंगे, देखो b माइनस 2c तो मौजूद है, ठीक हो गया, और b माइनस 2c दोनों के पास मौजूद है, तो हम लोगों के पास सिर्फ फर्क 2 का आ रहा है। अब 2 का फर्क आने की वजह से इस 2 के साथ, मतलब नीचे वाली 2 के साथ मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और b माइनस 2c एज इट इज, और यही 3 मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक हो गया, थोड़ा टर्म बड़ा हो गया, ठीक हो गया। ये 3 मेरे पास इधर से आया, मैंने एलसीएम सेम, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये वाला 3 इस 3 से कट हो सकता है, ठीक हो गया। और जो काम इधर किया वही काम, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 3 are 6, 2 3 are 6 और 3 2 are 6, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 एज इट इज, और b माइनस 2c, ठीक हो गया। यहां से देखो 2 और 2 कट हो गए, वापस पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है, तो बेसिकली आंसर क्या है 9 डिवाइडेड बाय 6 b माइनस 2c और 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस b माइनस 2c। एक तो ये मेथड हो गया। अब इन दोनों के एलसीएम क्या हो रहे हैं जी, सेम हो रहे हैं, 6 b माइनस 2c और ऊपर 9 प्लस 4, सो 9 प्लस 4 इज 13, सो 13 डिवाइडेड बाय 6b माइनस 2c। एक तो ये एलसीएम हो गया, हमारे पास एक आंसर क्या आ गया जी 13 डिवाइडेड बाय 6 माइनस bc। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो ये है, मैं देख लेता हूँ कि आप लोगों को नजर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है। यहां से इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूं ताकि आप लोगों के पास क्वेश्चन सही समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पे वो टर्म मौजूद है। अब ये जो दूसरा मेथड मैंने इधर किया हुआ, ये इसमें क्या होगा कि आपके पास ये जो 2b माइनस 2c है और कॉमा 3b माइनस 2c है, इसका आप लोग यू एलसीएम ले लो। सबसे पहला एलसीएम b माइनस 2c के साथ लेते हैं, तो 2 बच जाएगा, इसकी जगह 1 आ गया, ठीक है। 3 बच जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 2 के साथ लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, और फिर 3 एज इट इज और यहाँ पे 1। फिर हमने 3 के साथ लिया तो 1 और 1, तो हमारे पास बेसिक एलसीएम क्या है 2 3 6 और b माइनस 2c, ये एलसीएम है। अब 6 देखो डायरेक्ट मैंने वहां से एलसीएम बना लिया। अब जस्ट सिंपल से काम क्या करना है, ये वाला मेथड समझ आए, इसको कर दे तो थोड़ा सा रिमूव, क्योंकि मैं आप लोगों को मेथड सिखा दूं। जस्ट करना क्या है, सिर्फ आप लोगों ने इस एलसीएम को इधर लिख लेना है 6b माइनस 2c। अब इधर डिवाइड करना है, अगर 6 को 2 पे डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने इस तरह डिवाइड करना है, देखिए 6b माइनस 2c डिवाइडेड बाय 2b माइनस 2c, b माइनस 2c कट के 2 1 2 2 3 6। अब वो जो 3 आया है वो मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले से, ठीक हो गया। प्लस एज इट इज इसी तरह 3 को भी फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 3 3 2 जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6b माइनस 2c, सो आंसर इज 13 डिवाइडेड बाय 6b माइनस 2c। हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप जो उनसा मेथड फॉलो करें, यहाँ पे बस जस्ट ये वाला काम मुश्किल है कि जैसे हम लोग इसका एलसीएम वगैरह फैक्टर वगैरह तलाश करते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने कोशिश की कि आपको दोनों मेथड से समझा सकूं, समझ आएगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।